तो स्वागत है आप सभी का बेसिक कंप्यूटर के सीरीज नंबर 3 में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप इससे पहले कभी कंप्यूटर ऑन नहीं किए हो या फिर अगर शटडाउन नहीं किए हो या फिर अगर आपको रीस्टार्ट के बारे में नहीं पता है, माउस से कैसे करेंगे, कीबोर्ड से कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो वीडियो है इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर में लाइट देना पड़ेगा। तो आपके सीपीयू और मॉनिटर का जो वायर है लगा हुआ जो होगा इसमें बोर्ड में, उसका स्विच को पहले सबसे पहले आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरा स्विच जो है वो ऑन है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप होगा कि आपके सीपीयू में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास एक पावर बटन मिलेगा, राइट। अगर यहाँ पे अगर आपको पावर बटन नहीं दिखता है तो हो सकता है कि इसका जो पोजीशन है, इसका जो जगह है, ऊपर हो या नीचे हो, कहीं पर भी हो, आपको देखना है कि यहाँ पे ये बड़ा सा एक बटन मिलेगा आपको, पावर बटन। आपको एक दफा उसको प्रेस करना है। जो ही आप इस पावर बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना होगा और वेट करते ही आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा कंप्यूटर जो है वो ऑन हो रहा है। तो कुछ देर जो है हम यहाँ पे वेट करते हैं पहले। तो गाइस फाइनली जो है मेरा कंप्यूटर वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे मेरा एक पासवर्ड है, तो हम सबसे पहले अपना पासवर्ड को ओपन कर लेंगे। देन ओपन करने के बाद आपका जो कंप्यूटर का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। सो यही तरीका है, चाहे आप अपना ऑफिस का कंप्यूटर को ऑन करें या फिर अगर आप अपना घर का कंप्यूटर ओपन करना चाहें, यही तरीका है आपको हर कंप्यूटर को ओपन करने का। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आप माउस से बंद करना चाहते हैं तो अगर आप माउस का पॉइंटर, ये जो है माउस पॉइंटर, इस माउस पॉइंटर को टास्क बार में यहाँ पे ये जो नीचे की पट्टी आपको जो दिख रही है, अगर आप अपने माउस पॉइंटर को नीचे की तरफ लेकर के आओगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम है स्टार्ट बटन। इसका दूसरा नाम है विंडोज बटन, आप इसको विंडोज बटन भी कह सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर विंडोज 10 है तो हो सकता है कि ये जो स्टार्ट बटन है आपको इधर की तरफ दिखे, या फिर अगर आपका विंडोज 7 है तो भी ये स्टार्ट बटन आपको इधर की तरफ दिखेगा। बट अगर आपका विंडोज 11 है तो ये स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर मिलेगा। ओवरऑल आपको ये स्टार्ट बटन को खोजना हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, आपको क्या करना है, इस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट आएगा। देन यहाँ पे आपको ये पावर बटन को खोजना है। अगर आप विंडोज 11 या विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो ये पावर बटन आपको इधर की तरफ दिखेगा। अगर आप विंडोज 7 यूज करोगे तो वो जो पावर बटन है आपको नीचे की तरफ यहाँ पे शो होगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पावर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप इस पावर बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो टोटल यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस खुल करके आएंगे, जैसे कि लॉक का है, स्लीप का है, शटडाउन का है और यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप चाहते हो गाइस कि आपका जो कंप्यूटर है वो पूरी तरीके से शटडाउन हो जाए, बंद हो जाए, अब आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं करना है, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर को शटडाउन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम अपने कंप्यूटर में बैठ के कुछ काम कर रहे थे, अब अचानक से हमें मार्केट जाने की जरूरत पड़ी या फिर हम अपना ऑफिस बंद करके घर जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम कंप्यूटर को क्या करेंगे, शटडाउन करेंगे। आपको क्या करना है, बस एक दफा शटडाउन के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका जो कंप्यूटर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो बोर्ड में जो वायर लगा हुआ है उसको क्या कर देना है, उस स्विच को ऑफ कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है गाइस स्लीप का, ठीक है। ये स्लीप हम लोग तब करेंगे जब हम अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और काम करते दरमियान अब हमें कंप्यूटर में कुछ फॉर एग्जांपल 2 सेकंड या 3 सेकंड या फिर 5 मिनट के लिए हम बाहर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वापस से जब हम आए तो जहां तक मेरा काम किया हुआ था वहीं से हम दोबारा उस काम को स्टार्ट करें। तो उस कंडीशन में आपको कंप्यूटर को बंद नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, स्लीप करना होगा। स्लीप करने से फायदा ये होगा कि आपके स्क्रीन से लाइट चली जाएगी बट आपका जो सीपीयू है वो बंद नहीं होगा। जहां तक आपने काम किया था वो वहीं तक अटका हुआ रहेगा। अगेन आप वहां से काम को आगे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है गाइस रीस्टार्ट का। ये रीस्टार्ट हम लोग तब करते हैं जब हम अपने कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं, ठीक है। काम करते दरमियान कंप्यूटर मेरे अनुसार काम नहीं कर रहा है या फिर स्लो काम कर रहा है या फिर लैग कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, हमको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा।
री का मतलब होता है फिर से, स्टार्ट का मतलब होता है चालू। अगर आप रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या होगा, कुछ देर के लिए ऑफ होगा और अपने आप फिर से क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर आप माउस से बंद करना चाहते हैं तो आपको जाना है यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा पावर बटन का, आपको पावर बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अब जो है हम आपको ये सारे ऑप्शन का मतलब समझा दिए। अब आपको चाहे शट डाउन करना हो, चाहे रीस्टार्ट करना हो, चाहे स्लीप करना हो, आप यहाँ पे उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, आपका काम हो जाएगा। ये था तरीका माउस का। बट गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप कीबोर्ड से अपने कंप्यूटर को शट डाउन करो तो उसका एक शॉर्टकट है। अगर आप कीबोर्ड में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक बटन है अल्ट नाम का, आपको इधर की तरफ भी अल्ट बटन मिल जाएगा। अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी आपको अल्ट बटन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अल्ट बटन को होल्ड करना है, मतलब कुछ देर आपको इसको प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद अगर आप यहाँ पे इस बटन को देखोगे तो यहाँ पे F1, F2, F3, F4, यहाँ पे आपको कई सारे बटन्स मिलेंगे जिसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे F4 को प्रेस करना है। अगर आप अल्ट को दबा करके F4 प्रेस करते हो तो आपके पास ये वाला ऑप्शन खुल करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप खुल करके आया है और यहाँ पे ऑटोमेटिक शटडाउन सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दोगे तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा। लेकिन गाइज हम चाहते हैं कि ये शटडाउन ना हो, ये क्या हो, रीस्टार्ट हो। तो आपके कीबोर्ड में यहाँ पे ये डाउन एरो की है, अप एरो की, डाउन एरो की। अगर आप डाउन एरो की प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब शटडाउन को हटा करके वो यहाँ पे रीस्टार्ट को सेलेक्ट कर लेगा। अगेन अगर हम चाहते हैं कि वो रीस्टार्ट भी ना हो, वो स्लिप हो, तो हम क्या करेंगे, अगेन इस डाउन एरो की बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। देन फाइनली अगर आपको इस कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो शट डाउन का भी आप सेलेक्ट कर लो। देन कीबोर्ड से आपको इंटर प्रेस कर देना है तो आपका जो कंप्यूटर है कुछ इस तरह से शट डाउन हो जाएगा। सो आई होप कि आप अपने कंप्यूटर को ऑन भी करना सीख गए और ऑफ भी करना सीख गए। कंप्यूटर क्या होती है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजें मैं आपको इससे पहले वाले वीडियोस में, इस सीरीज का जो पहला वीडियो और दूसरा जो वीडियो था उसी में मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो वो जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और फंडामेंटल कंप्यूटर का यानी कि बेसिक कंप्यूटर का आपको 10 से 12 वीडियोस मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो गाइस कि बेसिक से लेकर आप बेसिक कंप्यूटर के सारे ऑप्शन को समझ जाओ, कैसे फाइल एंड फोल्डर क्रिएट किया जाता है, डेस्कटॉप क्या होते हैं, मॉनिटर क्या होते हैं, फाइल एंड फोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है, फाइल एंड फोल्डर को यानी कि डिलीट किए हुए फोल्डर को रिकवर कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको ये 10 से 12 वाले वीडियोस में आपको मिलने वाला है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो अगर आप मेरे पुराने वाले वीडियोस को नहीं देखे हो तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके मेरे पुराने वाले वीडियोस को देख सकते हो। हम मिलते हैं आपको उसी पुराने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड ख्याल रखना।